Hello guys, let's start the new exercise 14.2। और इससे पहले 14.1 में आपको क्लास में बता चुका हूँ, तो 14.2 को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। इसका क्वेश्चन देखेंगे और ये जो एक्सरसाइज है ये बेस्ड है मॉड पे। अब आपको मॉड बताना है। इससे पहले आपने मीन बताया था और मीन निकालने के लिए मैंने आपको 3 मेथड्स दिए थे। एक डायरेक्ट मेथड, दूसरा था एज्यूम्ड मीन मेथड एंड थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड। तो उनमें से किसी का भी यूज़ करके मीन निकाल सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। जितना हमें कम कैलकुलेशन करना है उतने अच्छे हम मेथड का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल यहाँ मॉड निकालना है और मॉड निकालने के लिए जो उसका बेसिक फार्मूला है वो ये है, मॉड इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये चीज़ें हैं क्या, मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ एक। फ़िलहाल मॉड के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी ये देना है। लास्ट टाइम हम लोगों ने जब मॉड को पढ़ा था तो मॉड को मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के रूप में पढ़ा था, यानी जिस भी डेटा की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होगी दैट डेटा विल बी द मॉड ऑफ द क्वेश्चन। वही डेटा ही उसका मॉड होगा जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। बट अगर रॉ डेटा होता तो हम इजीली इसको बता सकते थे, और अरेंज डेटा होने पे कुछ कन्फ्यूज़न बनेगी। तो चलिए हम देखते हैं अरेंज डेटा में क्या कन्फ्यूज़न आते हैं, हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, मॉड कैसे मालूम करेंगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल शोज़ द एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल के दौरान, एक वर्ष के दौरान में एक हॉस्पिटल के अंदर कितने पेशेंट्स आए हैं डिफरेंट एज के, ये टेबल उसे बताती है। तो लुक एट द टेबल। यहाँ एजेस आपको दिए हुए हैं 5 to 15 ईयर्स, 15 to 25 ईयर्स, 25 to 35 ईयर्स, 35 to 45 ईयर्स, 45 to 55 ईयर्स एंड 55 to 65 ईयर्स। एंड इस एज ड्यूरेशन के बीच में कितने पेशेंट्स रहे हैं वो यहाँ फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सपोज़ 55 to 65 के बीच 5 पेशेंट हैं, तो ये जो 5 पेशेंट्स हैं इनका एज ग्रेटर 55 और ग्रेटर दैन दिस बट अंडर 65 होगा, यानी 55 भी हो सकता है, 56, 57, 58, 59, 60 और 61, 62, 63 या 64 हो सकता है। 65 नहीं हो सकता है। इट विल बी कैलकुलेटेड इन द नेक्स्ट वन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हर एज डिफरेंस के बीच में कितने पेशेंट्स हैं, ये यहाँ पे एक लिस्ट बनाई गई है। और इस लिस्ट के ज़रिए, इस टेबल के ज़रिए फाइंड द मॉड एंड द मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव। अब जो ये डेटा दिया है इससे आपको मॉड और मीन बताना है। चलिए हम मॉड तो बाद में देखते हैं, पहले हम मीन निकालते हैं। लास्ट में हमने मीन प्रैक्टिस की थी। तो मीन निकालने के लिए हम डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं क्या इसके लिए? डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करना नहीं कर सकते हैं, ओके। तो हम इसमें एज्यूम डेटा का यूज़ करते हैं और दैट विल बी बेटर फॉर इट। तो एज्यूम डेटा निकालने के लिए हम वापस आते हैं अपने टेबल पे। ये टेबल हमने दिखाई, यहाँ क्लास इंटरवल्स हैं 5 to 15, 15 to 25, 25, 35 लाइक दैट। एंड नंबर ऑफ़ पेशेंट्स आपको दिखाए गए पर एज ग्रुप में, वो हम देख सकते हैं 6, 11, 21, 23, 14 and 5. The sum of f, that means sigma f or is equals to the 18, or sum of these frequency is equals to the 18, so sigma f will be 18. Now we have to find class mark. क्लास मार्क हमें निकालना होगा क्योंकि हम एज्यूम डेटा का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें क्लास मार्क चाहिए। क्लास मार्क निकालने के लिए हम एक्स आई क्लास मार्क को बोलेंगे। निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। और वो करने के बाद हमें क्लास मार्क्स मिल गए हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 हैं। नाउ एज्यूम डेटा है तो हमें एक एज्यूम करना पड़ेगा तो हमने एक एज्यूम मीन मान लिया है, हमारा यहाँ 30 है, मिडिल में दिख रहा था, मुझे लगा 30 होना चाहिए, आपको लगा 40 है तो 40 ले लीजिए। 30 मुझे लगा, मैंने 30 ले लिया। अब 30 एज्यूम डेटा हो गया तो इस एज्यूम डेटा के ज़रिए हम डी आई निकालेंगे। अब डी निकालने के लिए हमें करना है एक्स आई माइनस एज्यूम डेटा। एक्स आई यहाँ 10 एंड माइनस 30, 10 minus 30 is equals to 20, same as minus 10, same as 0, same as 10, 20, 30 and so on. Now we are to find the fi and di, that means you have to get a multiplication of di into f, so it will be 26 times 120 in negative। इस तरीके से f और di का मल्टीप्लाई करने पे हमें एफ आई डी आई मिल जाता है, और जिसका टोटल, जिसका समेशन एफ आई डी आई हमें मिलता है 430 का।
अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ए भी है, सिग्मा एफ आई डी आई भी मिल चुका है और सिग्मा एफ भी मिल चुका है, तो हम मीन का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, दैट इज़ इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ. So put these values and find the answer. You will get 35.38 years. And this year, ये जो ईयर आपको शो हुआ है, ये जो मीन आपने निकाला है, ये मीन आपको क्या बताता है? ये आपको बताता है द एन एवरेज एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं पेशेंट सभी, उनका एवरेज एज क्या है? तो उसका एवरेज एज आया है 35.3 ईयर्स, 38 ईयर्स. नाउ अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं इस क्वेश्चन के, जिसमें हमें पूछा गया है कि इसका मॉड क्या होगा. तो नाउ इट कैन बी ऑब्जर्व दैट मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी इज़ 23. हमने मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी यहाँ देखी है 23 है, और इसका जो क्लास इंटरवल है वो 35 to 45 है. तो इस हिसाब से हमारी जो मॉडल क्लास बनती है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली ही मॉडल क्लास बनेगी, वो 35 to 45 ही होगा, और जिसका लोअर लिमिट हमारा होगा 35. एंड फ्रीक्वेंसी जो हमने मैक्सिमम ऑब्जर्व करी है 23, एंड दैट विल कॉल द F1. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को हम F1 दिखाएंगे, उससे ठीक एक पहले वाली फ्रीक्वेंसी को F0 और उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी को F2, जस्ट सीरियल. अब आप यहाँ फॉर्मूला पे देख सकते हैं, हम से चीज़ें फॉर्मूला पे रखते हैं. तो मोड निकालने के लिए L लोअर लिमिट है हमारे पास 35, राइट डाउन 35, एंड F1 इज़ गिवन 23 द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. F0 इससे ठीक एक पहले वाली जो कि थी 10, नो नॉट 10, इस 21. F0 is 21, F1 is 23, F0 is 21, 23 and 21. सेम एज F0, F2 की वैल्यू 14 है. सारी वैल्यूज़ रखने के बाद हमें ये आंसर मिलता है 36.8 ईयर्स. अब ये 36.8 ईयर्स क्या शो कर रहा है? ये मोड आपको क्या शो कर रहा है? मोड शो कर रहा है द एज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. द एज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स. देखिए, जब आपने मीन निकाला था तो जितने पेशेंट एडमिट हुए थे उनका एवरेज एज आपने बताया था, बट जब आप मॉड निकाल रहे हैं तो आप किस एज ग्रुप के मैक्सिमम पेशेंट रहे हैं इसका आंसर निकाल रहे हैं. तो दैट इज़ 36.8 ईयर्स. So this is the difference between the mean and mod, and this is the way to find out the mod. Write down and complete your notebooks. I'll share it.